नमस्कार। भारत को आज़ादी यूं ही नहीं मिली, बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा और कम से कम 200 वर्षों के संघर्ष के बाद, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों के बलिदान के बाद, जेलों में रहने के बाद, शोषण आतंक सहने के बाद ये आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश पर बलिदान हुए, उनमें से अब बहुत कम बचे हैं, लेकिन उनकी धरोहर को जिंदा रखने के लिए आज स्वतंत्र सेनानी संगठन उत्तराधिकारी जो उनके हैं स्वतंत्र सेनानियों के, उन्होंने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी संगठन। आज उसी संगठन के जिला अध्यक्ष देशबंधु जी हमारे साथ हैं। देशबंधु जी समर्पित व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं और जो स्वतंत्र सेनानियों की जो विचारधारा है, जो उनकी देशभक्ति के जो अवशेष बचे हैं, उनको संजो कर रखे हुए हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे। देशबंधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो आप अध्यक्ष हैं, इसके जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के, तो ये संगठन करता क्या है? भाई साहब, हमारा हेडक्वार्टर ये उत्तराधिकारी संगठन का देहरादून में था। उसके नेगी जी हमारे जो है कार्य देखते थे। मैं वहाँ जाता रहता था। हरिद्वार में 5-7 संगठन छोटे छोटे स्वतंत्रता सेनानियों के बने हुए थे। उस समय कोई हमारी एक्चुअल में क्या था, डिमांड नहीं थी। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने आदरणीय शोभाराम जी मेरे को साथ में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष थे। तो मैं वहाँ देहरादून जब जाता रहा तो मेरे को ये काम सौंपा गया था कि मैं जो है वहाँ पर हरिद्वार ज़िले में जो स्वतंत्रता सेनानी बिखरे हुए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा काम हुआ है। आपको ज्ञात है कि कुंजा बहादुरपुर में राजा विजय सिंह जी का 1822 से लेकर के 1824 में अंग्रेज़ों के साथ में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। अब उस संघर्ष को हम जो है इतिहास में जो है नहीं देते हैं, और जबकि जो है 1857 के इंसिडेंट को सबसे पहले ये लेते हैं। राजा विक्रम सिंह ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, राजा विजय सिंह जो है, उन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ देश के इस क्षेत्र में जो है लगाम देना बंद करवाया, जो है उनके अगेंस्ट में हथियार उठाए। वो अंग्रेज़ों का जो भी यहाँ से कोई जाती थी फौज, उस पर आक्रमण करते थे। इवन उनका यदि कोई मिलिट्री भी जाती थी और कुछ पैसे जो है इकट्ठा जो टैक्स वसूलते थे यहाँ अपने छोटे जो है कृषकों से, उसको भी लूट करके उन्होंने समाज के काम। अच्छा, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस जनपद हरिद्वार में 300 फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। स्वतंत्र सेनानियों की संख्या है जो मेरे पास वो रिकॉर्ड है, उसके अनुसार 300 रहे हैं। और एक स्वतंत्र सेनानी यहाँ पर शहीद हुए हैं, जगदीश वत्स, जो 17 वर्ष की आयु में शहीद हुए थे। तो थोड़ा सा आप मुझे संक्षिप्त में जो हमारे यहाँ की जो स्वतंत्र सेनानी है, जो प्रमुख स्वतंत्र सेनानी जो जेल में लंबे समय तक रहे हैं, उनके थोड़ा सा बताइए आप डिटेल। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो जगदीश वत्स जी हैं, हमारे अकेले शहीद हुए हरिद्वार जनपद में जी। एक शहीद और हुए थे, ब्रह्मचारी थे जी। वो भी उनके साथ थे, परंतु उनका कोई परिवार का हमको पता नहीं लगा, ना उनका कोई इतिहास में। यहाँ अपने जगदीश वत्स जी का तो हम जो है 14 अगस्त को प्रति वर्ष बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। आप जानते होंगे, यदि कोतवाली के सामने आपने यदि देखा होगा जी जी। तो वहाँ पर 372 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं बकायदा, जो अपने जनपद के हुए हैं। और 372 के बाद में तो आप बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आकर के निवास करने लगे हैं। तो ये हरिद्वार का चूँकि गुरुकुल कांगड़ी जो थी, एक तरह से प्रेरणा स्रोत था जी, ब्रह्मचारियों के अंदर कूट करके। हाँ, स्वामी श्रद्धानंद जी के माध्यम से। जी 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 जी। तो जब अंग्रेजों के विरुद्ध इतना बड़ा काम जो है ब्रह्मचारियों ने, भाई जाम करना, तार काटना, रेलवे लाइन उखाड़नी, ये सब काम होते थे। तो जगदीश वत्स जी ने भी यही काम करते थे। तो उनको जब अंग्रेजों ने मतलब है तार काटने के लिए देखा कि भी ये जा रहा है, वहाँ पर एक जैक लगा हुआ था, यूनियन जैक लगा हुआ था, उसको उतारने वो जा रहे थे, तो गोली मारी।
जी जी जी। नहीं, मैं ये जो पूछना चाहता हूँ कि अभी इतने, चूँकि ये बहुत लंबे समय की यात्रा हो गई है, तो अभी कितने लोग बचे हैं स्वतंत्रता सेनानी? दूसरी जैसे बात, हमारे जिले में तो जी। कुल 3 स्वतंत्रता सेनानी बचे हैं। जी वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी है 92 वर्ष के हैं, जी वो जो है बेड पे हैं। जी। 2 जो है हमारे वो जेल में पैदा हुए थे। अच्छा, जेल में उनके पैदा माता थे। पिता इसलिए जी। उनके माता पिता जो है जेल में थे। जी। वो 2 स्वतंत्रता सेनानी, इस वजह से वो यंग अच्छा, मैं है। एक पूछना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने खबर पढ़ रहा था कि उत्तराखंड के अंदर 6 स्वतंत्रता सेनानी को, उनको उनकी बेटियों के बच्चों की शादियों के लिए 50-50 हज़ार रुपये स्वीकृत किए मुख्यमंत्री ने। जी। क्या ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है कि इतनी कम राशि में क्या शादी हो सकती है? ये पूछना चाहता हूँ आपसे। भाई जी, ये तो संघर्ष हुआ, 6 के लिए कर दिया, परंतु पहले तो 4 ही हज़ार देते थे, और 4,000 में आप जानते हो कि क्या शादी हो सकती है। और ये जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तो मजाक है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस भी किया था, भाई हम आपको जो है वो 4,000 कुटुंब पेंशन देते हैं। उन्होंने अनाउंस किया 8,000 कर दूंगा मैं। आज तक जो है उन्होंने जो है 8,000 नहीं की। ये हमारे साथ में धोखा है। तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि भाई जब आपने अनाउंस किया है, आप उसको नहीं, तो क्या आप मानते हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, जो लोग देश के लिए शहीद हुए, जो लोग देश के लिए जेल में गए, उन परिवारों की उपेक्षा हो रही है? बिल्कुल उपेक्षा हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा प्रवास रहता है, और प्रवास रहने के कारण मैं 2 फ्रीडम फाइटर के बच्चे ऐसे हैं जो रिक्शा चलाते हैं। अरे वाह! आप मुझे बताओ, एक फ्रीडम फाइटर का बच्चा रिक्शा चलाए, और मैं वहाँ पर जो है उसके बारे में वहाँ जाकर के देहरादून में जाकर के एप्लीकेशन भी दी। आज तक उसका एप्लीकेशन का नहीं पता। तो जब ऐसी स्थिति है स्वतंत्रता सेनानी, और भाई कहना ना चाहिए, आज तो भाई आंदोलनकारियों का हमसे तो ज़्यादा वो हो रहा है इज्जत। यदि आंदोलनकारी आगे आते हैं तो उनको तो सुना जाता है। आज स्वतंत्रता सेनानी का कहीं नाम नहीं है। आपके पिताजी सुखबीर सिंह जी ने देश के लिए, उन्होंने संघर्ष किया, देश के लिए जेल गए, और उन्हीं की बदौलत आज आप इस विरासत को संभाले हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी पीड़ा है आपकी कि स्वतंत्रता सेनानी का यदि पुत्र, उनका जो वारिस है, यदि कोई रिक्शा चलाए, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद स्थिति है कि उस परिवार में आर्थिक तंगी के कारण अगर ऐसा काम करना पड़ रहा हो। तो हालांकि रिक्शा चलाना बुरा नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी का परिवार जो देश के लिए जेल गया हो, उसको स्वावलंबी बनाना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए, और उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश होनी चाहिए, जो सरकार द्वारा नहीं की गई। ये पीड़ा आपकी निश्चित रूप से जायज़ है, और मैं आपके साथ हैं, हमारा चैनल, और हम आपके हर कदम पर सहयोग करेंगे। और निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि अगर उत्तराधिकारी संगठन ये स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को जीवित रखता है, उनकी जो कृतित्व का, उनके व्यक्तित्व को जीवित रखता है, उनको, जैसे आपने अभी पुस्तक, ये जरा एक मिनट दिखाएंगे आप? मैं यही बताना चाह रहा था आपको। ये जो है 18 हमारा जो है 2018 में हमने कॉन्फ्रेंस करी थी। जी जी। जो मैंने नाम लिया वो तो उत्तराधिकारी संगठन है, परंतु बाद में कॉन्फ्रेंस करने के समय हमारे को ऑल इंडिया लेवल के जो है स्टेज मिली। हमने फिर इस स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार हरिद्वार के नाम से वहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी आए थे। हमने हरिद्वार जिले के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास इसमें लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास भी इसमें लिखा है। अपने कार्यकर्ताओं की जो गतिविधि हैं हमने वो सारी लिखी है इसमें। हमारा काम जो है नेटवर्क जो है बहुत तेज़ी से अब घूम रहा है। हमने प्रधानमंत्री से भी चिट्ठी लिख करके हमने उनको याद दिलाया है कि आप जो है प्रतिवर्ष शहीदों की चिताओं पर तो जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों की जो जिन्होंने देश को आज़ाद किया उनके लिए कोई स्मारक नहीं है। क्या आप उसके लिए बनाएंगे, स्मारक बनाएंगे? हमको पत्र में जवाब आ गया है वैसे पीएमओ से, भाई हम बनाने के लिए तैयार हैं, परंतु उसके बाद में कोरोना लग गया। तो आशा थी हमें कि भाई ये हमारा स्वतंत्रता सेनानियों का जो है स्मारक बन जाएगा। निश्चित रूप से शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, और हम उम्मीद करते हैं स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनका भी स्मारक बनेगा। और जिस तरह से ये उत्तराधिकारी संगठन ने ये पुस्तक तैयार की, स्मारक तैयार की, वो हमारे लिए संजो कर रखने की स्थिति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम चैनल पर बात करने के लिए। फिर हम किसी से बात करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
धन्यवाद।